द कंपैरिजन बिटवीन Moto H50 New वर्सेस Vivo T3 Ultra। दोनों ही धमाकेदार फोन है, लेकिन इन दोनों फोनों में से आखिर कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा फोन आपके लिए अच्छा है, दोनों फोनों में फीचर क्या क्या मिलता है, प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है, चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। Moto H50 New में 6.4 इंच का LTPO POLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Vivo T3 Ultra में 6.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। HDR10+ का सपोर्ट दोनों फोन में मिल जाता है। 3000 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Moto H50 New में। 4500 निट्स का पिक ब्राइटनेस मिलता है Vivo T3 Ultra में। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Moto H50 New में 1256x2760 पिक्सल, Vivo T3 Ultra में 1260x2800 पिक्सल। डिस्प्ले डेंसिटी Moto H50 New में 474 ppi, Vivo T3 Ultra में 453 ppi। तो डिस्प्ले के मामले में नो डाउट दोनों का डिस्प्ले मक्खन है भाई साहब। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की जो की है कैमरा सेटअप। Moto H50 New में बैक में आपको ट्रिपेयर कैमरा सेटअप मिलता है जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा, उसके साथ 10 मेगापिक्सल का टेलीपोर्ट लेंस और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। दूसरी तरफ Vivo T3 Ultra में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है बैक में जो कि मेन कैमरा आता है 50 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अगर मैं बात करता हूँ सेल्फी की, Moto H50 New में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है जबकि Vivo T3 Ultra में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरे के मामले में भी दोनों का कैमरा मक्खन है। 19-20 का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों फोन का प्राइस का कितना डिफरेंस है और प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है ये भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहो। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की जो की है प्रोसेसर। Moto H50 New में MediaTek Dimensity 7300 मिलता है जो कि एक 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस हुआ प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर का अंततः इसको 6.5 लाख के ऊपर आता है और 7 लाख के नीचे। सीपीयू का सिंगल कोर स्कोर आता है 1043, मल्टी कोर स्कोर आता है 2999। Vivo T3 Ultra में MediaTek Dimensity 9200 प्लस मिलता है। इस प्रोसेसर का अंततः स्कोर 15 लाख से भी ऊपर आता है भाई साहब। सीपीयू का सिंगल कोर स्कोर 2090, मल्टी कोर स्कोर 5532। तो प्रोसेसर के मामले में नो डाउट Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मिलता है आपको Vivo T3 Ultra में। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और मेन पॉइंट की जो की है बैटरी कैपेसिटी। Moto H50 New में 4310 mAh की बैटरी मिलता है जो कि 68 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। Vivo T3 Ultra में 5500 mAh की बैटरी मिलता है जो कि 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है। तो बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के मामले में भी Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट है। आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 के साथ दोनों फोन ही आता है। थिकनेस 8.1 mm का आता है Moto H50 New, 7.58 mm का आता है Vivo T3 Ultra। वेट 171 ग्राम का आता है Moto H50 New, 192 ग्राम का आता है Vivo T3 Ultra। तो मेन फीचर के बारे में बात हमने कर लिया। चलिए देखते हैं प्राइस का कितना डिफरेंस है और प्राइस के हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है। Moto H50 New का जो लगभग प्राइस है वो माना जा रहा है 32,000 के आसपास आने वाला है और Vivo T3 Ultra का भी लगभग प्राइस 32,000 के आसपास आता है। तो प्राइस के हिसाब से नो डाउट Vivo T3 Ultra ज्यादा बेस्ट फोन है कंपेयर टू Moto H50 New। प्रोसेसर, बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग के मामले में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है Vivo T3 Ultra। यही था मेरा ओपिनियन। बाकी आपके हिसाब से कौन सा फोन बेस्ट है हमें कमेंट करके जोर से बोले। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक कर देना जोर से। इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।